सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएं वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है? चलिए भाई, एक बार जल्दी से सभी कंफर्म करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, तो ये एलसीएम एंड एचसीएफ की आखिरी क्लास होगी। अगर बातें हम कम करेंगे, आपस में काम ज़्यादा करेंगे, तो आज ये टॉपिक मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका, है ना। बस एक ही दो टाइप आपके सवाल इसमें बचे हुए हैं। तो एक बार जल्दी से सभी बता दें, वॉइस वगैरह अगर आ रही है तो हम लोग शुरुआत करें अपने सेशन की। चलें भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आइए शुरू करेंगे। हाँ जी हाँ, चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कल कुछ तरीके समझाए थे कि या तो आप क्वेश्चन को बेसिक से अप्रोच से बनाओ और या तो आप उसको ऑप्शन से खेलो। अब मैं उम्मीद ये करूंगा आपसे कि आप चीजों को ऑप्शन से पकड़ पा रहे हो कि ऑप्शन से करना कैसे है। भाई हमें या तो बैठ के पूरा ट्रेडिशनल तरीका सीखना है जो कि एग्जाम में काम नहीं देगा, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं है कि हम ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को बनाएं। हाँ, मैंने आपको बेसिक तरीका ज़रूर समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया है, देन ऑप्शन पे आए हैं हम। अब मैं उम्मीद करूंगा कि अब ऑप्शन वाली बात समझ पा रहे होंगे। तो मैं जो आगे के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उसमें मैं कोशिश यही करूंगा कि आप चीज़ों को ऑप्शन से हैंडल करिए। ठीक है, आइए, जहां लगेगा वहां बताइएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक, जैसे ये सवाल है छुटकू सा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 8, 12, 16 से विभाज्य है। अब हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा यहां बैठ के अपना बेसिक अप्रोच सोचेगा। भाई अगर ऑप्शन से करना है, क्योंकि हमारा एग्जाम कॉम्पिटिटिव है, तो हमें तो ऐसे ही लगाना है ना। और नहीं तो न्यूनतम संख्या पूछी है, छोटी संख्या पूछी, तो आपको भी पता है एलसीएम लिया जाएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया जाएगा। ठीक है भैया जी, आइए समझिए। भाई आप बताओ, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, ये कटा नहीं जवाब नहीं होगा, ये कटा नहीं जवाब नहीं होगा, या तो बी जवाब है या तो डी जवाब है, बात खत्म। अब 4 की डिविजिबिलिटी को करिए किनारे, हम ट्राई करेंगे 8 की डिविजिबिलिटी। 8 का नियम क्या कहता है भाई? 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक, ये 3 अंक पूरा पूरा 8 से कट रहा है, लेकिन ये 3 अंक 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी गलत है। जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जवाब क्या हो जाएगा साथी? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप बताएं क्या आप इस बात को समझ पाए या नहीं? जल्दी से बताइए एक बार। मैंने 4 का नियम लगाया, 2 ऑप्शन को किनारे कर दिया, क्योंकि इन सबसे कटनी चाहिए। तो भाई सबकी डिविजिबिलिटी आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो आप इसमें क्या नया भाई हम आपको सिखा रहे हैं? बस हम यही तो बता रहे हैं कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे। आपने देखा ना ये बनेगा ना ये बनेगा, जवाब बी और डी में है। अब हम यहाँ पे भाई कह रहा हूं 12 भी 4 से कट रहा है, 8 से 8 भी कट रहा है। मैंने अगला नंबर देख लिया कि भाई 8 है। 8 का नियम क्या गया? अंतिम 3 अंक। अब अंतिम 3 अंक 0 तो 8 से कट गए, लेकिन 12 8 की टेबल में नहीं है, इसका मतलब हमारा जवाब डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगला देखिएगा। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें अगर इन नंबरों से भाग लगाएं तो रिमाइंडर 2 बच जाए। अब आप खुद सोचो कैसे करोगे? बिल्कुल ऑप्शन वाला तरीका कि 5 का नियम कहता है 5 से अगर किसी नंबर में भाग लगा के रिमाइंडर पता करना है तो हम अंतिम अंक में भाग लगाएंगे। जैसे अगर इस 2 में 5 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 2, आंसर हो सकता है। 8 में 5 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 3, जवाब नहीं होगा। 8 में 5 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 3, जवाब नहीं होगा। हमारा जवाब ए है या डी है? हम कोई और नंबर ट्राई करना चाहेंगे। अब देखो और सबसे आसान क्या है भाई? 8 मुझे दिख रहा है ना, 8 8 दिख रहा है, बोलो एक बार। आप कहेंगे हाँ जी 8 दिख रहा है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंतिम का 3 अंक। क्या ये नंबर 8 से काटने पे 2 रिमाइंडर देगा, या ये नंबर 8 से काटने पे 2 रिमाइंडर देगा? तो 8 से 0 को उड़ाएंगे, पूरा पूरा खत्म। 8 दहम 80, 2 आया, यहां रिमाइंडर 2 बचेगा, तो आंसर ये बन सकता है। लेकिन पहले इसको भी ट्राई कर लो, क्योंकि छोटी संख्या बतानी है तो जाहिर सी बात है अगर ये हमारा है तो यही मेरा जवाब है। बाकी चेक कर लीजिए। 8 दूनी 16, 16 और 4 20, है ना, 42 हो गया। अब 8 पंचे 40, यहां भी 2 रिमाइंडर आ गया, यहां भी आ गया। अब बताइए कौन सा करें? भाई ये चीज तो सभी को पता है कि अगर दोनों के दोनों जवाब हैं तो हमें तो छोटी से छोटी संख्या लेके चलनी है सर, और अगर छोटी से छोटी चलनी है तो पहला गलत, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब आप चेक कर लीजिए।
5 से काटेंगे 2 आएगा, 8 से काटेंगे 2 आएगा, 10 से काटेंगे 2 रिमाइंडर आएगा, 15 से काटोगे भाई 15 सत्ते है ना भाई, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 3 आया, 15 दूना 30, रिमाइंडर 2 बचा कि नहीं बचा। आपने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमारा जवाब क्या बनने वाला है। आप कहेंगे सर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो समझ पा रहे कैसे एलिमिनेट किया जा रहा है। आप चीजों को ऑप्शन से पकड़िए और कितनी आसानी से बना लिया गया। जैसे ये सवाल था, इसमें रिमाइंडर की कोई जरूरत नहीं थी। यहां कह रहा है इन सब से भाग लगाओ तो रिमाइंडर 2 चाहिए, इच केस में 2 रिमाइंडर मुझे चाहिए। तो हमने देख लिया कि ये 2 ऑप्शन कभी 2 नहीं दे सकता, ए और डी में 2 आ सकता है। एक बार सभी बोले कि हाँ जी समझ गए आपकी बात। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, 3 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 16, 18, 24, 28 से विभाज्य। कॉन्सेप्ट पहले समझिए। अगर जोड़ने घटाने गुणा भाग पे बात करें कि किससे गुणा किया जाए, क्या जोड़ा जाए, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है जो बोले उसका उल्टा कर दो। अगर जोड़ने को बोलेगा तो एलसीएम में माइनस कर देंगे, अगर घटाने को बोलेगा एलसीएम में प्लस कर देंगे, गुणा करने को बोलेगा एलसीएम में भाग लगा देंगे, अगर भाग लगाने को बोलेगा आप गुणा कर देंगे। जैसे बात या नहीं सुन भाई, बात आप कहाँ सुनते हैं, हम कहते कुछ और है करते कुछ और हो, तो यहां वही करना है। अगर वो जोड़ने को बोलेगा तो आप घटा दीजिएगा, घटाने को बोलेगा जोड़ दीजिएगा। अब ये करना क्या, ये लॉजिक क्या होता है सर, जैसे आप खुद सोचिए, आप अभी किनारे रखें, मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझाता हूं। छोटी से छोटी संख्या बोलेगी तो जाहिर सी बात है एलसीएम निकाला जाएगा। आप यहां लिखिए 16, यहां लिखिए 18, यहां 24, यहां 28। हर एक साथी मुझे इसका एलसीएम बताए, एलसीएम क्या होगा ये आप निकाल के मुझे बताओ। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप सब इस बात को फाइंड कर ही लेंगे। एलसीएम निकाल के बताइए, फिर मैं आगे की कहानी समझाता हूं आपको। बहुत तेजी से बताइए एलसीएम क्या इसका होने वाला है, जल्दी से बताएंगे भैया। आप सब सोचिए और बताइए क्या बनने वाला है। नहीं भैया कमेंट आ रहा है, कोई कमेंट के लिए परेशान नहीं हो। इतने दिन से क्लास चल रही, अभी तुम यही पूछते रहते हो कि मेरे कमेंट पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। भैया सभी के कमेंट आ रहे हैं, है ना, और इतने सारे बच्चे हो, सभी के नमोए अगर लेने लगे तो 1 घंटा नाम लेने में ही चला जाएगा। तो उसके लिए माफी चाहेंगे, थोड़ा सा नाम कम लेंगे तो काम ज्यादा कर पाएंगे, है ना। अगर काम मजबूत होगा अपना तो नाम अपने आप बन जाएगा, नाम मास्टर भी लेगा दुनिया भी लेगी। ठीक, तो अभी आप शांति से पढ़ लीजिए, आपको हर एक बात समझ आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए बात को समझिए भैया। क्या जवाब दे रहे हो, 1008। बहुत बढ़िया, मैं मान सकता हूं 1008 सबका एलसीएम आ चुका है। एक बार सभी बोलिए 1008 ही आएगा। आप कहेंगे हाँ जी 1008 आया। अब इसने कहा है 7 जोड़े, तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 जोड़ने को बोलेगा तुम्हें 7 माइनस करके देना है, तुम्हें 7 माइनस करके जवाब देना है 1001। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन बी, बात खत्म। अब आप बोलोगे कैसे सर, हम तो नहीं समझे। अरे वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। अब अगर इसमें तुम 7 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 1015, जो कि इन सबसे कटना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये नंबर आप लेके चलोगे 1001, जब इसमें 7 जोड़ोगे तो हमारा रिजल्ट इसका एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती जो सबसे कट जाएगी। तो क्या ये लॉजिक समझ में आया। एग्जामिनर प्लस करने को बोलेगा तुम माइनस करोगे, एग्जामिनर माइनस करने को बोलेगा तुम प्लस करोगे, एग्जामिनर कहेगा 2 से गुणा कर दो, 2 गुना कर दो, तुम उसका आधा कर देना, बटे 2 कर देना। अगर तुमसे कहेगा कि भैया ऐसा है इसमें 2 का भाग लगा दो, मतलब 1/4 कर दो, तो 4 का गुणा कर देना, 4 गुना कर देना, मतलब जो बोलेगा उसका उल्टा कर देना बस। तो क्या इस बात से सहमत है कि 1001 ही इस क्वेश्चन का जवाब है। फटाफट बोलिए। अब चाहे तो ऑप्शन से कर लेते, अगर आपको ये रूल पता था तो आप उस ऑप्शन का चुनाव करते जिसमें 7 जोड़ने पर इन सब से नंबर कट जाता। ठीक, सेम सवाल एक और देखो आप, 4 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 3 घटाने पर, हम बोलेंगे घटाना, तुम करोगे जोड़ना, है ना, उल्टा कर देना बस। 21, 24, 30, 45। आप सभी इसका मुझे एलसीएम बताइए बहुत जल्दी। एलसीएम क्या होगा आप बताइए। हमने कहा है घटाने को, आप इसको जोड़ दीजिए, यही जवाब है। करिए आप लोग, डिसाइड करिए, बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से बताओ भाई, एलसीएम आप फाइंड करेंगे
और देखो अगर ऑप्शन से करना है तो मैं ऐसे दिमाग चलाऊंगा, मुझे 30 दिख रहा है, 30 का मतलब क्या है, 10 इसमें आएगा, 3 घटाने पे 0 बना, ठीक है, 3 घटाने पे 0, देखो ना तो ये जवाब ना तो ये जवाब, इन्हीं दोनों में कोई जवाब छिपा है मेरा। 24 में 4 आएगा, अब अगर 3 घटाएंगे 20 बना, 3 घटाएंगे 40 बना, 4 से भी कट गया। 9 देखिए 9, 3 घटाने पे ये 20 बन चुका है, 25 20, 5 2 7 दोनों ये हो सकता है, 3 घटाने पे यहाँ 4 ये 0 बन चुका है पूरा पूरा। 8 भाई 4 2 6 8 6 14 नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ए जवाब बना देगा। भाई ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नहीं तो सभी ने एलसीएम निकाल ही लिया होगा, एलसीएम 2520 आया होगा। 2520 में 3 जोड़ेंगे 2523 मेरे क्वेश्चन का जवाब होगा। कितने साथियों ने इसका जवाब 2523 दिया है? चलिए सभी बच्चे बोले कि हाँ जी 2523 होगा। भाई या तो ऑप्शन से खेल जाओ या तो एलसीएम निकालना आपको पहले से पता है, एलसीएम निकालिए। अब क्वेश्चन ने कहा घटाने को, आप जोड़ेंगे, पिछले क्वेश्चन में कहा जोड़ने को तो हमने घटा दिया, मतलब जो बोलेगा उसका उल्टा कर देना। क्या इतना काम आप कर सकते हैं? बोले भैया समझ आ रही है बात? आप कहेंगे जी सर। चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो हम चलेंगे अब बड़ी से बड़ी संख्या की ओर, जिसमें हम लोग एचसीएफ देखेंगे। अभी तक मामला क्या था, अभी छोटी से छोटी संख्या हम देख रहे थे, अब बड़ी से बड़ी संख्या देखें। 5 नंबर, आपको पता है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो हमें एचसीएफ निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एचसीएफ बोले या जरूरत पड़ने पर इसे जीसीडी बोल दें तो भी आप कंफ्यूज मत होना। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या होता है भाई, एक बार सभी बोलेंगे, इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब यही है, एक सेकंड पूरा लिख दे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसका मतलब यही है एचसीएफ। आपसे मासा बोल दे बहुत बढ़िया बात है, अगर आपसे जीसीडी बोल दे तो भी आप कंफ्यूज मत होना, एक ही बात होगी, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले जो नंबर लिखें वो नंबर पकड़ो। 155, 260, 315 से विभाजित, भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इनको विभाजित करने पर रिमाइंडर ये आए। जो रिमाइंडर होता है उसको सबसे पहले दी गई संख्या में माइनस करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, समान रिमाइंडर होगा तो भी माइनस होगा, आपका समान नहीं होगा, असमान होगा तो भी माइनस होगा। माइनस करने पर कितना आया, यहाँ 150, यहाँ कितना आया 250, यहाँ कितना आया 300। अब ये जो आया इसी का आपको एचसीएफ ले लेना है, मासा ले लेना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या पकड़ो ऑप्शन से। 75 से ये कटेगा, 250 नहीं कटता, ये जवाब नहीं है। सीधा 50 देखो, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सी ऑप्शन, खत्म कहानी। चलिए भैया जल्दी से बताइए, क्या आप इसका मासा निकाल सकते हैं? भाई एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, चाहे डिफरेंस लगाओ, चाहे आप इसको एलसीएम के तरीके से निकालो, चाहे आप कोई और तरीका लगाओ। भाई मेरा मानना यह है कि अगर इस बात को आप समझ गए तो एचसीएफ निकालना ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप 3 दिन से यही बात को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऑप्शन से पकड़िए, भाई ये कोई नहीं कहेगा कि नहीं जी डिफरेंस से करिए या इससे करिए। अब आप खुद कैपेबल हैं इतने कि डिफरेंस लगाना है, डिफरेंस लगाइए। ऑब्जर्वेशन आपकी इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि देख के ही बता पाओ यही जवाब है। भाई जैसे 75 को देखा गया, 75 का डबल है, लेकिन 75 की टेबल में 225 है, 250 कहां से आता है? नहीं आता है ना। इसका मतलब फिर एक ही जवाब बन रहा है 50, राइट आंसर है। समझ पाए कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो रिमाइंडर पहले दी गई संख्याओं में घटाएंगे, जो आएगा उसी का एचसीएफ निकालना है, जवाब देना है। नेक्स्ट जरा ये सवाल देखेंगे आप कैसे बनाएंगे। भाई ध्यान से समझते चलिए, हर एक टाइप पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन लगे हैं। एक पे समझ नहीं आएगा, पेशेंस रखना, दूसरे पे आएगा, दूसरे पे नहीं आएगा, तीसरे पे आएगा, जब तीसरे पे नहीं आएगा तो तिबारा देखना लेक्चर को, ठीक, कैसे नहीं आएगा। माइनस का 4 करेंगे, माइनस का 7 करेंगे, ठीक है भाई। यहां देखिए माइनस का 19 करेंगे। अब आपको मैंने यही तो समझाया है कि रिमाइंडर को पहले हम माइनस करेंगे। माइनस कर लिए, मुझे क्या मिला 124, 13 में 7, 7 6 13, यहां कितना 9, 296 मिल गया। यहां देखो 17 में 9, 9 8 17, 3 में 1 2 और ये 2। क्या इसका एचसीएफ हम ऑप्शन से नहीं उड़ा सकते हैं? ऑप्शन से आप कहेंगे बिल्कुल उड़ा देंगे। सबसे बड़ी वैल्यू 7 है,
7 एकम 7 5 12, 7 की टेबल में 54 नहीं आता, खत्म। अब मेरी बात जाएगी 6 पे, 6 दूनी 12, 6 की टेबल में 124 नहीं आता, ये भी खत्म। 5 तो कतई हो ही नहीं सकता, 5 का नियम हम पढ़ के आए हैं, तो हमारा जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन। एचसीएफ कितना हो जाएगा साहब, 4 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। कितने बच्चों ने 4 इस क्वेश्चन का जवाब दिया है, जल्दी से आप लोग बताएं कि 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है भाई, या तो बैठ के हम सोचें इसको निकालें, या तो मैंने कहा अगर ऑप्शन से ही तुम्हें उठाना है तो एचसीएफ तो हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं। नहीं जान पाएंगे हम 124 296 228 इसको पहले 2 से काट के देख लेंगे, फिर देखेंगे कि दोबारा भी ये सारे नंबर 2 से कट रहे हैं, तो 2 बार जब 2 2 से काटेंगे 4 जवाब बन गया, क्योंकि उसके बाद कोई नंबर मुझे दिखेगा नहीं। चलिए भैया नेक्स्ट, लैंग्वेज पे सवाल कैसे देगा, ऐसे 3 टंकियों की धारिता, धारिता का मतलब उसकी एक तरीके से कैपेसिटी, ठीक है, 144 लीटर, 264 लीटर, 612 लीटर है ना। आपको ये पता करके बताना है कि वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा क्या है, नापने वाला है ना, जो इसमें भरे लिक्विड को पूरी संख्या में माप दे, मतलब साढ़े पौने आधे में न जाए। जैसे इसको भरे पूरा माप दे 4 बार में, इसको भरे पूरा माप दे 5 बार 6 बार में, मतलब साढ़े और पौने में नहीं जाना चाहिए, है ना, फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहिए, डेसिमल में नहीं जाना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या का चुनाव करना है, 144 264 612, इनको डिवाइड करने वाली या विभाजित करने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन में क्या मौजूद है, आप मुझे बताएं। अब आपको लगेगा कि सर कैसे पता करें, कोई बात नहीं, आप यहां पे ये वाला रूल तो लगा सकते हो कि सारे नंबर 4 से कट रहे हैं, 4 से काटो, 4 3 12, 2 बचा, 4 6 24, 4 6 24, 2 बचा, 4 6 24, 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4 2 6, 4 5 20, 1 22, 4 4 3 12, 153 हो गया। क्या इसके अलावा कोई नंबर आपको दिख रहा है जो ये काट सके, आप कहेंगे हाँ जी 3 है, नहीं भाई, 3 से काटेंगे 12 बार, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 1 कम 3। सर अब मैथ्स में कोई संख्या नहीं है जो इन सबको काट सके, तो 4 3 कितना हो गया जी 12, तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 12। वह नापने वाला जो होगा वो 12 लीटर का होगा, वो बड़ी से बड़ी माप की ये संख्या होगी जो इन सबको पूरा काट देगी। ऑप्शन से मत जाओ, 36 12 सब में एक दूसरे के फैक्टर मौजूद हैं, टाइम लग जाएगा। आपने तुरंत ये पकड़ा, 2 लाइन में बना दिया। अब देखो 12 से काटोगे, 12 बार में 144 लीटर नाप दिया गया, 22 बार में आप 264 लीटर को माप दोगे, यहां 612 है, 12 पंचे 60, 12 एक कम 12, आप कहेंगे 51 बार में इसको हम माप देंगे, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या का चुनाव कर लिया आपने और वो 12 है। हाँ हो सकता हो अगर आपको डिफरेंस चाहिए, आप यहाँ इनका डिफरेंस लो, आप इनका डिफरेंस लो, फिर आप मैच करा लो, है ना। वैसे आप यकीन मानिए एग्जाम हॉल में ये अप्रोच ज्यादा बढ़िया, इसीलिए मैंने पहला यही बताया था कि आप जब भी एलसीएम एचसीएफ निकाल लो एक ही तरीका दिमाग में रखो। अब अगर मुझे एलसीएम बताना होता इसी के आगे हम काटते चले जाते, सबका गुणा करते एलसीएम आता, जब तक कॉमन चीजें रहेंगी कटती रहेंगी तब तक वो आपका एचसीएफ की कैटेगरी में काउंट होता चला जाएगा। ठीक है भाई, एक बार सभी बच्चे बताएं कि हाँ जी सर समझ गए, हमें इन नंबरों का क्या लेना था, ये जो नंबर आपके लिखे हुए इसका मुझे एचसीएफ लेना था, एचसीएफ फाइंड करना था। ठीक है भाई, 8 नंबर देखिए, 408 लड़के और 312 लड़कियों को केवल लड़कों या लड़कियों वाले बराबर बराबर संख्या की लाइनों में खड़ा किया जाना है। इस प्रकार बनी प्रत्येक लाइन में अधिकतम कितने लड़के या लड़कियां होंगे। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, पढ़िए क्या कह रहा है, 408 लड़के हैं, 312 लड़कियां हैं, आपको इनकी संख्या ऐसी बतानी है वो भी दोनों में बराबर बराबर हो, संख्या बताओ जिसमें खड़ा किया जाना हो। इस प्रकार बनी प्रत्येक लाइन में अधिकतम कितने लड़के या लड़कियां होंगे। एक शब्द यूज किया मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या का चुनाव करिए, है ना। इसका मतलब ऐसे नंबर का चुनाव करिए जो 408 को भी काट दे और 312 को भी काट दे। आप सोचिए कैसे बनाएंगे, या तो आप एलसीएम की तरीके से इसको लगाओ, या तो आप डिफरेंस ले लो, जैसी मर्जी, जैसे 8 में 2 गई 6, सर यहां 1 और यहां 4 में 3 गई 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं, जैसे यहां गड़बड़ किए क्या भाई, 0 में 1 माइनस का है कर रहे हैं, 10 10 में 1 गई 9। ठीक है, आप कहेंगे 96 आया। अब 96 किसकी टेबल में, 28 की टेबल में तो नहीं है,
33 के टेबल में नहीं है, 32 हो सकता है, 24 हो सकता है। आप बताइए, हमें जब बड़ी से बड़ी संख्या का चुनाव करना है तो 32 24 में किसको लेंगे? 32 तैया 24 का डबल। इसीलिए कहता हूं जब थोड़ा सा एक दूसरे के फैक्टर मौजूद होंगे तो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। अब या तो बैठ के चेक करो कि ये क्या इसको पूरा पूरा काट देगा, ये क्या इसको पूरा पूरा काट देगा। अब अगर काट देगा तो आप तुरंत पकड़ लिए, अगर इनकेस नहीं काट पाया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको तुरंत ऐसे पकड़ो कि सर दोनों नंबर तो 4 से कट रहे हैं हमारे। हमने कहा बिल्कुल 4 से कट रहे हैं। भाई जब आप क्या दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 4 1 कम 4, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 28 3 31, 4 अठे 32। आपने देखा कि अभी इसको हम 2 से काट सकते हैं। भाई 4 से तो कटेगा नहीं, आप कहेंगे नहीं। देखो अगर 2 से काटे 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 तैया 6, 1 7, 2 9 18। आपने देखा सर ये 3 से कट जाएगा, 17 ते 51, 13 ते 39। ठीक है भाई, अब नहीं कटेगा। 4 दूनी 8 त्रिक 24, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। हमारा जवाब 24 होगा। 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा और यही इनका एचसीएफ होगा। समझ पाए कि नहीं? अब उसमें क्या था कि 32 और 24 में मामला फंस गया था। मैं कैसे डिसाइड करता? मैं फिर आपसे कहता कि भाई 32 और 24 है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या चुननी, तो हम चेक तो करेंगे क्या 32 से ये नंबर कट रहा है, क्या 24 से ये दोनों कट रहे हैं। जो दोनों को काटेगा वही आंसर है। अब 32 को ट्राई अगर करें तो 32 से कम 32, 32 और कितना 40 होता है, 32 और 8 88 बन चुका है। अब 32 की टेबल में 88 नहीं आता तो डिफरेंस मेथड पे तुरंत 32 को गायब कर दीजिएगा। दो पहले से कट चुके थे, एक ही ऑप्शन बचा 24, यही राइट आंसर है। ठीक है, तो डिफरेंस में ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी होती है कि आप लास्ट में अगर दोनों के दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, तो आप चेक जरूर करिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन मेरे पास है जो पूरा पूरा काट रहा है इनको। चलिए एक बार सभी बताएंगे। अरे क्यों नहीं डिफरेंस से आएगा? डिफरेंस से भी तो मैं वही समझा रहा हूं ना भैया, बात तो पूरी समझा करो। 32 और 24 में कैसे डिसाइड होगा मुझे बताना जरा। 32 और 24 में कैसे डिसाइड होगा कि आंसर 32 है या 24? इसके लिए यही तरीका है कि आप अगर सबसे बड़ी संख्या देख रहे हो, क्योंकि मासा सबसे बड़ी संख्या होती है, 32 से इन नंबरों को देखो कट रहा है कि नहीं। तो 32 से कम 32, 8 बचा, 88 हो गया। 32 के पहाड़े में 88 नहीं आया तो इसका मतलब ये इसका एचसीएफ नहीं है। अगर नहीं है तो हमारा जवाब ये होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि चाहे ये सोच के करो चाहे ऐसे बना लो, दोनों रास्ते आपके सामने हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अगला बताइए, अधिक से अधिक कितने बच्चों के बीच 1001 टॉफियां, 910 चॉकलेट, 728 बिस्किट बराबर बराबर बांटे जा सकते हैं? अधिक से अधिक एक शब्द बोला गया है, इसने बोला है अधिक से अधिक। तो ये चीज समझिए, जैसे अधिकतम बोले, अधिक से अधिक बोले, आपसे कह दे कि भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो जब भी ऐसे टर्म्स यूज किए जाएंगे आप हमेशा वहां ध्यान रखिएगा एचसीएफ ही निकाला जाएगा। अब यहां देखो 1001 क्या है? 1001 टॉफियां हैं, 910 चॉकलेट्स हैं, 728 बिस्किट हैं। आपको उस बड़ी से बड़ी संख्या का चुनाव करना है जो इन सब को काटे। अब यहां आप देखो, यहां थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, इससे बेहतर है कि हम डिफरेंस ले लें। देखो 10 में 8 गई 2 आया। अगर डिफरेंस में दिक्कत आएगी तो फिर मैं और कोई दिमाग लगाऊंगा, लेकिन चेक तो करूंगा, बड़े नंबर है सोच लूंगा। 10 में 8 गई 2 आया, यहां 0 कैरी लिया 10। अब यहां आपका 10 जब बना, 10 में 2 गई तो कितना आया? 8 आया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अरे भाई 10 में 8 गई 2 आया, यहां 0 कैरी लिए 10, 10 में 2 गई 8 आया, यहां बचा 8, 8 में 7 गई 1 आया, 182 आ गया। अब 182 को कौन काट सकता? अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ना भी चाहूं तो भाई तोड़ना चाहूंगा तो इसको मैं लिखूंगा 2 गुणे 2 9 18, 2 1 कम 2 91, 2 गुणे 91, 2 गुणे 91। आप बताइए क्या जवाब यहीं से डिसाइड हो गया? जवाब यहीं से डिसाइड हो गया। अब भाई दो तो ऑप्शन में है ही नहीं, अगर दो ऑप्शन में नहीं तो 91 क्या ब्रेक होगा? 13 7 91 है ना। अब 13 और 7 भी नहीं, तो ये जवाब कंफर्म हो गया कि जवाब हमारा 91 ही करेक्ट है। डिफरेंस से अगर आप लगा रहे हैं तो ठीक है। बहरहाल आप और तोड़ना चाहें इसको तोड़ लें, इन दोनों के बीच गैप देख लीजिए आप, क्या बनेगा बताइए जरा। आप कहेंगे कि सर 1 में 0 1 आया, यहां से कैरी लिए 10, 10 में 1 तो ये 9 आया, या 9 में 9 खत्म। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? आप साफ साफ देख रहे हैं कि 91 का डबल ही 182 है।
इसका मतलब जवाब 100% हमारा 91 होगा। ऑप्शन डी, बात खत्म। चलिए, सभी साथी बोलेंगे कि हाँ सर समझ गए। वैसे यहीं से डिसाइड हो गया था, जब 182 टूटा था तो 182 चूंकि इतना बड़ा नंबर है, ऑप्शन में था नहीं, तो मैंने कहा ये ब्रेक कर लो। ब्रेक किए तो 2 गुणे 91 बना, और जैसे मैंने 91 देखा था, अब 91 का कोई बच्चा यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो 100% जवाब मेरा 91 ही जाना था। अब अगर आपको लगता है कि ये चीज ऐसे नहीं करनी, हमें पहले जैसे करनी है, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाया गया है। 1001, तुरंत दिमाग लगाओ, 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 7, 11, 13 याद करिए, 7, 11, 13, 7, 11, 13 का ही एलसीएम होता है 1001। अगर आप इतना सोच पा रहे हैं तो नंबर सीधा 7 से काटिए, फिर 11 से काटिए और आ जाइए अपने आंसर पे। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा 10 नंबर। 105 गाय, 140 भैंस, 175 बकरियों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु तो नाविक शर्त रखता है। जैसे कुछ जानवर आपके पास है, नदी के उस पार ले जाना है आपको, ठीक है। अब नाविक क्या करता है, और एक ही नाव है भाई, नाव तो एक ही है। अब वो शर्त रखेगा आपके सामने कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान एक ही प्रकार के जानवर ले जाएगा, और हर बार जो ले जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा ले जाएगा, एक ही प्रकार का जानवर ले जाएगा। तो पशुओं को ले जाएगा, प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या क्या है? मतलब बकवास कर रहा है क्वेश्चन। केवल और केवल वो ये कह रहा है कि भैया 105 ये है, 140 ये है, 175 है। हम एक बार में एक ही जानवर ले जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ले जाएंगे, मतलब वो एचसीएफ पूछ रहा है। बताइए एचसीएफ क्या है भाई? एचसीएफ बताइए। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं 15 सत्ते, भाई अगर इसको मैं निकालना भी चाहूं एचसीएफ, तो मैं या तो डिफरेंस लगाऊंगा, और या तो मैं कहूंगा ठीक है एक काम करो यार, डिफरेंस से बेहतर है कि आप यहां पर वही वाला लॉजिक लगा लो, सीधा एलसीएम वाला पैटर्न। इससे फायदा क्या होगा, आप देखो सारे नंबर 5 से कट रहे हैं भाई। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 आया, 5 अट्ठे 40। यहां देखो 5 ते 15, 2 17, 5 सते 35। क्या और कोई नंबर है जो इनको काट सके? कोई मैथ्स में ऐसा नंबर मुझे बताओ जो इन सबको काट सके? नहीं। तो यही मेरा जवाब है, डी ऑप्शन, खत्म कहानी। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? एक काम करिए, कुछ गड़बड़ किया क्या? 5 ते 15, 2 17, 50 25। एक सेकंड रुक जाना भाई, ये 50 25 भी तो लिखिए। अब देखो यहां पे अगर ऐसा लिख दिया गया, ठीक, 105 है, क्या पूछा गया आपसे? तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा, प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या क्या है? ठीक है, 105, 140, 175। मैंने कहा 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 21 बार में, 5 दूनी 10, 4 14, 5 अट्ठे 40, 5 ते 15, 2 17, 50 25। कोई नंबर ऐसा है जो इनको काट सके? आप कहेंगे हाँ जी है नहीं भाई, है तो 7। देखो 7, यहां पे एक करेक्शन करिएगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। अब नहीं कटेगा भाई। अब अगर नहीं कटेगा तो यही मेरा जवाब है भाई। मैंने तो 5 से काटा था, फिर 15 काहे दिया है? 5 सते कितना हो गया? आप कहेंगे एचसीएफ जो बनेगा सर वो 5 गुणे 7 बनेगा। 5 गुणे 7, 5 सते 35, 35 इस क्वेश्चन का जवाब है। 35 है कहीं? ऑप्शन सी भी है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। एक बार आप फिर चेक कर लो, बस इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकाल दो, बात बन जाएगी। तो मैंने कहा पहले 5 से देखा, कट गया सब। अगर 5 से कट गया तो बचा क्या? तो अब बचा 5 के बाद आप देखिए यहां पे कौन सा नंबर जो इन सबको काट सकता है। डिविजिबिलिटी पढ़ के आए हो, 7 की ये टेबल ही लिखी है। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। आपने 7 से काटा। अब कोई कॉमन डिवाइजर इनका नहीं है जो इन तीनों को काट सके एक साथ, नहीं काटेगा। तो 5 सते 35 ही मेरा जवाब हो जाएगा। एक बार सभी बताओ क्या बात पल्ले पड़ी? बाकी सवाल में कुछ भी नहीं कह रहा है। पहली चीज, अधिक से अधिक स्टंप को पकड़ो। अधिक से अधिक वो लेके जाना चाहेगा, एक बार में एक ही जानवर लेके जाएगा। तो प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी भाई? 35 होगी। वो एक बार में 35 ले जाएगा। अब 35 अगर ले जाएगा तो 35 तैया 105, 3 बार में खत्म करेगा इसको। ऐसे भैंस को जब ले जाएगा 140 भैंसें, 35 चौके 140। आप कहेंगे 4 बार में भैंस को ले जाएगा। ऐसे 35 पंचे 175, 5 बार में जो बची हुई बकरियां हैं उनको लेके चला जाएगा और सबको नदी के उस पार पहुंचा देगा। ठीक है भाई, आगे देखिए।
78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त छड़ों की संख्या कितनी है। आपसे क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है जब, तो आपको करना क्या, जैसे 78 है, 104 है, 117 है, 169 है, आप पहले ये सोचो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इन सबको काट सके, वही वो छड़ की माप हो जाएगी। तो वो होगा इसका HCF। HCF कैसे बनेगा, 13 छक 78, 13 अट्ठे 104, 13 नवैया 117, 13 तरीहम 169। तो ये हर एक बालक समझ जाएगा कि HCF गुरुजी 13 हो जाएगा। अगर इसका HCF या मासा 13 हो गया तो हमें 13 नहीं जवाब देना, हमें तो कुछ और बताना है। हमें बताना है सभी छड़ों की संख्या कितनी है। अब आप खुद देखो, ऐसे समझो कि आपके पास 78 मीटर, भाई 78 सेंटीमीटर की छड़ है, 13 सेंटीमीटर की काटोगे, 13 छक 78, 6 छड़ यहां बनेंगी, 13 अट्ठे 104, 8 छड़े यहां बनेंगी, 13 नवैया 117, 9 छड़ यहां बनेगी, 13 तरीहम 169, इतनी छड़े यहां बनेंगी। सबको जोड़ लो, 8 6 14, 14 और यहां पर 9, 9 4 13, 23, 23 3 कितना हो गया, 26, 26 10 36। क्या 36 छड़े बन जाएंगी टोटल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भाई यूनिट डिजिट ही मैच कर लो, 8 6 14 4, 9 4 13 3, 3 3 6, यूनिट डिजिट पे 6 एक ही ऑप्शन में है, तो 36 हमारा जवाब होगा। आपसे वो छड़ों की संख्या पूछ रहा है। पहले तो अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों को काटना है। आप अधिकतम लंबाई जब सोचोगे तो पहले दिमाग में आएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या चुना जाए जो इन सबको काट सके। वो बच्चे आपकी 13 आ गई। लेकिन हमें ये नहीं बताना, उसकी माप नहीं बतानी, हमें छड़ों की संख्या बतानी है। कितने छड़ काट सकते हो आप, कितने यहां पर रॉड काट सकते हैं आप। तो आप कहेंगे टोटल 36 छड़े हो जाएंगी। सभी कंफर्म करो कि हाँ सर समझ गए आपकी बात। यहां एक बार जल्दी से सभी भाई बोलेंगे कि हाँ जी यहां तक क्लियर है बात। बोलिए भैया, डन है मामला। आगे बढ़ जाएं भैया, जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका पैटर्न होगा, लास्ट टाइम पूछा भी जा चुका है एग्जाम में आपके। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 142, 187, 232 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आए। अगर प्रत्येक दशा में समान शेष की बात करेगा तो आपको क्या करना है, संख्याओं का आपसी अंतर ले लेना है। जैसे 142, फिर लिखा है 187, फिर लिखा है 232। आपको इनका क्या लेना है, आपसी अंतर का मासा। मैं लिख भी दे रहा हूं, जब भी ऐसी बात करे प्रत्येक दशा में, है ना, समान शेष हो तो आपसी अंतर का भाई आपसी अंतर या डिफरेंस जो भी बोल रहा हूं, आपसी अंतर का HCF लेना होता है। यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है इस सवाल का। देखो फिर से समझो, आप इन दोनों के बीच गैप देखो कितना आया, आप इन दोनों के बीच देखो गैप कितना है। तीनों को लेने की जरूरत नहीं, 2 ही से डिसाइड हो जाता है जवाब क्या है। 7 में 2 गई 5, 8 में 4 गई 4, यहां 12 में 7 गई 5, यहां देखो यहां आपका 13 में 8, 13 में 8, 8 5 13। भाई यहां देखो, यहां एक कैरी ले चुके ना, तो ये 12 में 8 4, 45 आया। आप बताइए इसमें जवाब क्या है, साफ साफ दिख रहा है 45 ही वो जवाब है। 45 ही है, क्योंकि इसका जब आप HCF लेंगे तो साहब इसका HCF कितना आएगा, 45, 45। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए, 45 ही हो जाएगा। मतलब करना क्या है कि जब भी प्रत्येक दशा में समान शेषफल की बात करेगा तो दी गई संख्याओं के आपसी अंतर का HCF लेना है। आपसी अंतर समझ पा रहे हैं, जैसे ये नंबर है इनका डिफरेंस ले लो और उसके बाद इनका क्या लेना है, HCF। सॉल्व कर दीजिए, जवाब आ जाएगा। एक सेम सवाल मैं आपके लिए दूंगा, आप एक बार करके बताओ। 13 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 43, 91, 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कैसे आप बताएंगे इस सवाल का जवाब, जल्दी से सोचिए और बताइए। भाई तीनों का लेने का कोई मतलब नहीं है। देखो अगर आप तीनों को डिसाइड भी कर लोगे तो क्या होगा, यहां 90 आ जाएगा। फिर भी देखो 45 45 90 का भाई जो HCF बनना है वो 45 ही तो बनना है।
आप दो का ही डिफरेंस लीजिए, दो से ही डिसाइड हो जाता है, पूरा मत यहां निकालिए, पूरा निकालने का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, जैसे ये सवाल है, 43 है, 91 है, 170, 183। अब देखो इसमें गैप देखो, इन दोनों में और इन दोनों में डिसाइड हो जाएगा यहीं से। 3 में 1 2, 18 में 9 तो ये 9। यहां देखो भाई 11 में 3, 11 में 3, 8 3 11, यहां 8 में 4 तो ये 4, 48 92। अब आप खुद देखो इन दोनों को कौन काट सकता है? क्या यहां से डायरेक्ट मिल रहा है? 3 में 1 2, 18 में 9 9। आप कहेंगे 3, भाई 3 की टेबल में ये नहीं आती, जवाब खत्म हो गया। 8 8 एकम 8 ये नहीं आता। 6 एकम 6 3, जब 3 से नंबर नहीं कटा तो 6 से कैसे कटेगा? जवाब 4, बात खत्म। इसी का एचसीएफ ले लीजिए, हो जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया साहब? 4। जल्दी से बोलिए भाई, 8 से 92 नहीं कटा, और आपको पता है 3 से 92 नहीं कटा, और अगर 3 से नहीं कटा तो 6 से कैसे कट सकता है? क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी 2 और 3 कहती है। भाई मैं से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जब तक आप सोचोगे नहीं तो हर चीज नोट बना के नहीं लिखाई जा सकती है ना। ये चीज आपको अपना दिमाग खुद से लगाना है, सोचना है। अगर एक सवाल पे ये कॉन्सेप्ट बता दिया गया है तो इस सवाल पे क्या दिक्कत है? आपसी अंतर लेके इसका मासा ही तो निकालना है। अब मासा के लिए या तो आप ट्रेडिशनल तरीका फॉलो करिए, या तो ऑप्शन अगर आपके पास है तो ऑप्शन की हेल्प लीजिए। अब यहीं तक मेरा रोल था, एचसीएफ निकालना तो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आप इसको खुद से एक बार ट्राई करें। ठीक है, तो अब इसके लिए जो बोल देते हो कि हाँ जी एचसीएफ निकाल के बताइए, तो अभी तक क्या यहाँ पे कुछ और करा रहे थे हम क्या 3 दिन से, है ना। इसीलिए कह रहा हूँ बार बार पढ़ के आओ भाई, फिर एग्जाम हॉल में चीजें बना नहीं पाएंगे, फिर दिक्कत आएगी आपको। आप बिल्कुल भी ऐसा सोचते हैं कि एफर्ट आपको ना लगाना पड़े, सारी मेहनत मास्टर ही कर दे, फार्म भी भर दे, पेपर वो देने चला जाए, मार्कशीट ला के दे दे, सब मास्टर कर देगा, तो तुम क्या करोगे, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। जो हमारी बहनें हैं इनको ज्यादा समस्या हो जाती, वो भी गिनी चुनी है 2-4। देखो आप मेरी बातों का बुरा बिल्कुल भी मत मानिए। अगर टीचर आपकी चापलूसी करना शुरू कर दे, आप अगर गलत ट्रैक पे हो, अगर आप गलत चीजों के लिए भाई गलत चीजें भी कर रहे हो, अगर टीचर कहे नहीं जी बहुत बढ़िया, तो वो सही टीचर नहीं है। टीचर वही है, टीचर की बात हमेशा चुभेगी और चुभती रहेगी, है ना। तो अगर चीजों को मैं कह रहा हूं तो आप थोड़ी देर के लिए, आपको भले ही मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आप खुद इस चीज को रियलाइज करोगे कि नहीं जी सर सही कह रहे थे इस बात को। तो भाई इसमें बहुत सारे भाई हमसे सीनियर भी होंगे, बहुत सारे हमारे हम उम्र के होंगे, है ना, कुछ छोटे भी होंगे। तो आप ऐसे समझ लो कि एक छोटा भाई एक बड़ा भाई आपसे कह रहा है कि आप अगर खुद एफर्ट नहीं लगाएंगे तो कोई मैथ्स नहीं सिखा सकता, है ना, कोई नहीं सिखा सकता। ये अब दिमाग में बैठा लो। और आप यकीन मानिए, रही कंटेंट की बात, आप वैसे भी हमें लगता है कि हर बच्चा 1-2 जगह 3 जगह फॉलो करता ही है टीचर को। आप कहीं से कंपेयर कर लीजिए कंटेंट के मामले में 1%, मैं 1% की गारंटी ले रहा हूं, 1% भी आपका कंटेंट अगर कमजोर आ गया तो आप मुझसे कहिएगा कि मास्टर जी आपने ये टाइप नहीं पढ़ाया, वहां ये पढ़ाया गया। मैं कह रहा हूं भाई आप भले ही ना फॉलो कर रहे हो, है ना, पर मेरे पास बच्चों के मैसेज आते जाते रहते हैं, और आप ही जैसे लोग मैसेज भी करते हैं कि हाँ सर वहाँ ऐसे पढ़ाया गया या इतना पढ़ाया गया। तो मुझे किसी से कंपेयर नहीं करना, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतना भरोसा करके चलिए। मैं ये भी कह रहा हूँ अलग से कुछ भी प्रैक्टिस मत करिए, जो क्लास में करा रहा हूँ आप उतना ही कर लीजिए, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चंस खुद ही क्लास में करा दे रहा हूँ। भाई देखो 2-2 लेक्चर में मैंने देखा एलसीएम एचसीएफ खत्म है। आप बताओ किस बेसिस पे खत्म है भाई? या तो टाइप छोड़ा गया या तो क्वेश्चंस कम कराए गए। अब मैं एलसीएम एचसीएफ की टॉपिक को 4 लेक्चर में खींच के लाया हूं, है ना। अब इस 4 लेक्चर को इसलिए मैं करा रहा हूं भैया ना, 4 घंटे 4.5 घंटे की क्लास हो जा रही है। अब आप खुद सोचिए इसमें क्या इससे बाहर जाएगा, एग्जामिनर क्या इससे बाहर पूछेगा, है ना, नहीं पूछेगा। तो बस आप रिवीजन करके आइए, नहीं करेंगे तो नहीं समझा मिलेगा, कितनी भी मेहनत हम कर लें और कितनी भी मेहनत आप कर लें, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 55, 127, 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब देखो अभी तक आपने क्या किया था, सवाल पढ़िए यहां देखो भाई, हमने आपको साफ साफ कहा कि रिमाइंडर हमेशा माइनस होता है, चाहे समान रिमाइंडर आए और चाहे अलग अलग आए। 2 ही लॉजिक हो सकता है, या तो समान देगा या तो अलग अलग देगा। अब प्रत्येक दशा में 7 शेष बचा, तो आपको कुछ नहीं करना, सारे नंबर लिखिए 55, फिर लिखिए 127, फिर लिखिए 175।
आप सब में से 7 को माइनस कर दीजिए, सब में से 7 को माइनस कर दीजिए। क्या इतना काम नहीं कर सकते? अब भाई 15 में 7 8, ये आ गया 48, ये आ गया साहब 120, ये आ गया भाई 15 में 7 8, और यहां कितना बचा? आप कहेंगे कि 16, 168 आ गया। वो बड़ी से बड़ी संख्या का चुनाव करिए जो इन सबको काट सके। डायरेक्ट सोचिए किससे कट सकता? अब ये काम आपका है। 24 दूना 48, 24 पंचे 120, 24 कितनी बार? 7 168, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16। आप कहेंगे 24 इस क्वेश्चन का जवाब है। तो जिन्होंने 24 दिया है एकदम शानदार जवाब दिया है। चलिए भाई जल्दी से बताइए, 24 इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा नंबर में माइनस किया जाएगा, फिर जो आएगा उसका आपको एचसीएफ ले लेना है, वही बड़ी से बड़ी संख्या डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करेंगे बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है भैया, एक सवाल और, ये आपके सामने इधर लिखा है 729, इधर लिखा है 901। भाग देने पे शेषफल क्रम से 9 बचा है, इधर 5 बचा है। सॉल्व करिए, जवाब दीजिए। ये 720 आ चुका है, 11 में 5 तो ये 6 आया, यहां 9 आया, और यहां साहब 8 आया। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसका एचसीएफ डिसाइड करिए क्या बनेगा। सोचिए भैया जी, आप किससे बनाएंगे? भाई देखो, सबसे बड़ा 19 नजर आ रहा है, 19 की टेबल में क्या 720 आता है? भाई 19 चौक 76, 72 कहां से आ गया? ये जवाब नहीं है। 18 देखो, 18 चौक 72, ठीक है, 18 पंचे 90 ज्यादा हो जाएगा, 18 चौक 72, कितना बचा? 8, 9 8 17, 176, 18 नवैया 162, नहीं होगा। 17 से तो उड़ेगा ही नहीं, जवाब हमारा 16 होगा, बात खत्म। चलिए भैया एक बार आप सभी बताइए 16 से कैसे सर? आप खुद सोचो, लास्ट में 20 था, यहां 96 था, इसका मतलब ये नंबर 4 से कट रहा है। आंसर वही होगा जिसका बच्चा 4 होगा। इसके पास 4 नहीं है, इसके पास 4 नहीं है, इसके पास 4 नहीं है, तो 100% यहां से आप अपना दिमाग लगा के ये कह सकते हो कि जवाब 16 सही है। अब अगर इस बात को मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं समझ आ रहा है, तो हम एलसीएम निकाल, ये एचसीएफ निकाल भी तो सकते हैं। हमारा जवाब क्या होगा? 16 करेक्ट होगा। चलिए अब एक बार मुझे बता दो, अगर रिमाइंडर अलग अलग होगा तो भी कर लोगे, रिमाइंडर सेम होगा तो भी कर लोगे। लैंग्वेज पे आधारित प्रश्नों को आप कैसे बनाओगे वो भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब थोड़े से मिसलेनियस टाइप्स की ओर चलेंगे और फिर इसी के बाद खत्म करेंगे टॉपिक को। जैसे अगला जो आपका पैटर्न होगा 17 नंबर, ध्यान से देखेंगे कितना हो गया 16, 17 नंबर देखते चलिए। ये क्वेश्चन आप देखिए, ए बी सी डी ई पांचों एक ही कार्यालय में कार्यरत हैं। ए हर दूसरे दिन कार्यालय जाता है, ए जो है हर दूसरे दिन कार्यालय जाता है, बी जो है हर तीसरे दिन जा रहा है, सी हर चौथे दिन जा रहा है, डी हर 5वें दिन जा रहा है, और ई हर 6वें दिन जा रहा है। अब आपसे कह रहा है कि भाई 180 दिन का अगर कार्यालय है, 180 दिन की ऑफिस है, तो बताओ पांचों एक साथ कब होंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं दूसरे दिन, आप तीसरे दिन, सामने वाला चौथे दिन, उसके सामने वाला 5वें दिन, उसके सामने वाला 6वें दिन, वो पहला टाइम पीरियड क्या होगा? वो पहला दिन, शुभ दिन कौन सा होगा? जब सब मुंह उठा के कार्यालय पे खड़े हो जाएंगे। इसका एलसीएम, इससे कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, और वो संख्या हर एक बालक चिल्ला चिल्ला के बोलेगा 30। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 30 होगा? नहीं होगा ना, 4, ये 4 भी तो है, तो 30 नहीं तो इसका 60 बन जाएगा। 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। एलसीएम आपने डिसाइड किया, एलसीएम 60 है। 60वां दिन ऐसा होगा जहां पे ये पांचों मेंबर एक साथ नजर आएंगे। तो अगर 60वें दिन आए तो 60 के हर मल्टीपल पर नजर आएंगे, 60, 60 का डबल 120, 60 का ट्रिपल। आप कहेंगे जी सर 180 दिन का टाइम पीरियड है, अगर 60-60 दिन पे मिल रहे हैं, बोलो कितनी बार टेबल जाएगी? 6 त्रिक 18, 3 बार। तो 3 बार सब एक साथ ऑफिस में नजर आएंगे। कितनी बार आएंगे? 3 बार। ऑप्शन भी, बात खत्म। नहीं जान पाओ वो दिन कौन सा है? 60, 60 के बाद 120वां दिन, 120वें दिन के बाद 180वां दिन। ठीक है, ये वो दिन होंगे, शुभ दिन होंगे, जिस दिन ये सब एक साथ आपको वहां दिखाई दे रहे होंगे। उम्मीद करेंगे आप बात को पकड़ पाए होंगे। पहले मैंने एलसीएम पता किया, एलसीएम के बाद मैंने देखा एलसीएम के हर मल्टीपल पे ये साथ रहेंगे वहां। ठीक है, आइए भैया 18 नंबर आप मुझे करके बताओ। पी क्यू आर एक स्कूल में पढ़ते हैं, पी हर दूसरे दिन, बिल्कुल सेम सवाल, दूसरे दिन, क्यू हर चौथे दिन, आर हर 6वें दिन,
तो बताइए 100 दिन के टाइम पीरियड में ये सब एक साथ कब होंगे? इनका एलसीएम पकड़िए, एलसीएम कितना आएगा कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट बताओ आप भाई। 2 से भी कटे, 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, तो क्या वो 12 आ जाएगा एलसीएम 12? आप कहेंगे जी सर, 2 छक 12, 4 ते 12, 6 दूनी 12, डन। अगर 100 दिन का टाइम पीरियड है, हर 12 दिन पर ये मिलेंगे, तो 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108 ज्यादा हो जाएगा। 8 बार ये कार्यालय में एक साथ, मतलब ये स्कूल में एक साथ नजर आएंगे। चलिए सभी बालक बोलेंगे कि हाँ सर समझ गए। भाई 100/12, 12वें दिन 12 का डबल 24, 12 ते 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवैया 108। लेकिन 100 दिन में ही देखना है, तो कितनी बार टेबल गई? 8 बार। इसका मतलब सब स्कूल में 8 बार एक साथ नजर आएंगे। क्या ये सवाल समझ आया? दोनों एक जैसे सवाल थे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। लास्ट अगला देखिएगा 19 नंबर, बताते चलेंगे भाई, कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलिए, है ना। आप कहेंगे जी सर ये बात समझ गए, आपने ये कहा कि पहले वो दिन पता करो, वो शुभ दिन कौन सा होगा जब ये सब एक साथ होंगे। ठीक है, वो दिन पता कर लिया। जितने दिन का कार्यालय है, जितने दिन का स्कूल है, उसमें भाग लगा दो। जितनी बार टेबल जाएगी, मतलब क्यूसेंट उठाना है, पॉइंट वॉइंट में नहीं देना। अब ये मत बता देना 8.5 दिन, है ना। कितनी बार टेबल गई वो बताना है बस। देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः इत्तू इत्तू है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग इतना है, व्युत्क्रमों का योग क्या है? व्युत्क्रम क्या होता है मुझे बताना। जैसे मैंने दो संख्याएं ए और बी मानी, इसका रेसिप्रोकल ये होता है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है। अगर इनका योग निकालना है, दोनों का एलसीएम लेंगे। ए बी आ चुका है। ए बी में देखो भाई, ए बी में अगर ए से डिवाइड करेंगे बी बचा, बी बन जा बी, प्लस बी से डिवाइड करोगे ए बचा, ए बन जा ए, बी प्लस ए आया। आप सभी को पता है नियम क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, याद करिए कल की क्लास में, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ पढ़ाए हैं ना। तो अगर दोनों संख्याओं के योगफल की बात करें, ये ऑलरेडी 55 दे दिया है। कितना? 55। अब जो दो संख्याओं का गुणनफल है वही इनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा। आप देखो ऑलरेडी एलसीएम एचसीएफ पता है, 5 और 120, तो हम लिख देंगे 5 गुणे 120। सवाल सॉल्व कर दीजिए, 5 से काटेंगे ऊपर 11 आया, 11/120 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 11/120 इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब होगा। सभी साथी बोलेंगे कि हाँ सर समझ गए आपकी बात। भाई 5 और 120 है, तो मैंने कहा या तो मैं 12 पंचे 60 600 लिखूं, या तो मैं सीधा ऐसे लिख लूं, क्योंकि जो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट है वही उनके एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट है। सेम सवाल 20 नंबर आपके लिए, एक बार करके आप मुझे बताएं जल्दी से। 20 नंबर क्या कहता है? दो संख्याओं का योग 18 है और उनका महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक इत्तू इत्तू है। व्युत्क्रमों का योग क्या है? अब आप समझ रहे हो व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालते हैं। जैसे ए और बी है, आपने कहा 1/a हो गया, 1/b हो गया मास्टर जी, 1/b हो गया। आप जब इसको जोड़ोगे तो ये तो ए बी आ चुका है, ये b प्लस ए आ चुका है। समेसन कितना दिया था इसका? 18। जबकि यहां इनका गुणनफल कितना है? 3 गुणे 54। 18 से काट दो, 18 एकम 18, 18 3 54, 3 त्रिके 9। जवाब कितना हो गया? 1/9। ऑप्शन डी, बात खत्म। चलिए भैया, क्या इस बात को समझ पाए आप लोग? जल्दी से बोलिएगा कि हाँ जी सर समझ गए 1/9 कैसे आया। ठीक है भाई, उम्मीद करेंगे बात यहां तक पल्ले पड़ गई होगी आपको। आइए भैया अगला सवाल 21 नंबर। 4 घंटियां 8, 12, 15 व 16 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो बताना है कि बजती हैं, एक साथ बजना आरंभ करती हैं, बजती हैं और वे एक साथ बजना आरंभ करती, तो कितने समय बाद वे फिर एक साथ बजेंगी। देखो घंटी वाले सवाल हो, ट्रैफिक लाइट वाले सवाल हो, ये सब एलसीएम पे वेस्ट होता है। जैसे मैं कह रहा हूं 8 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 16 सेकंड पर घंटियां बजती हैं। वो पहला टाइम क्या होगा? जब ये एक साथ सब बजेंगी, है ना। जैसे ये 8 सेकंड पे, ये 12, ये 15, ये 16, कब एक साथ बजेंगी बताना जरा, बोलिए। इन सबसे कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 8, 12, 15, 16 सबसे कट जाए, वो नंबर सोच के मुझे बता दीजिए, क्या बोलेंगे आप सभी। तो नहीं निकाल पा रहे हैं तो जल्दी सोचिए, 8, 12, 15, 16।
जैसे मैं इसको सीधा कर दूं किससे काट के, 4 से, 4 दूनी 8, 4 तें 12, 15 नहीं कटा, 4 चौक 16। आप इसको फिर 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 3 है, 15 नहीं कटा, 2 दूनी 4। आप 3 से काट दो भाई, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 5 15, 2 आ गया, 5 दूनी 10, 10 नहीं 30, 30 दूना 60, 60 छक्के 6 चौके 24, 240। कितना आ गया भैया, 240। इसका मतलब वो टाइम पीरियड होगा 240 सेकंड का। 240 सेकंड बाद ये सब एक साथ बचेंगी। जवाब तो मिनट में है। अब सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग लगाते हैं। 60 का भाग लगाओगे 6 चौके 24, 4 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब है। जितने साथियों ने 4 मिनट लगाया है बिल्कुल शानदार जवाब दिया है। चलिए भाई, कितनों ने 4 मिनट जवाब दिया है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट बताएं भाई। 4 मिनट वाले भैया जी एक बार जवाब देंगे सभी। ठीक है भाई, 4 मिनट। आगे बढ़ जाएं, बस केवल एलसीएम लेके काम करना है। यहां देखिए 22 नंबर समझिए। एक घंटी प्रत्येक 5 सेकंड के पश्चात बजती है, एक दूसरी घंटी 6 सेकंड के पश्चात, ये 5 सेकंड, ये 6 सेकंड, तीसरी घंटी 8 सेकंड के पश्चात बजती है। 9 बजे एक साथ बजी तो दोबारा कब बजेगी? 9 बजे एक साथ बजी तो दोबारा कब बजेगी? आप इनका सीधा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा जल्दी से बोलिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका एलसीएम क्या बनने वाला है भैया। एलसीएम सभी बताओ जल्दी से, बहुत तेजी से बताइए। कितना आया? 120। वेरी गुड, 120 सेकंड इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। लेकिन 120 को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या 2 मिनट नहीं बोल सकता? 60 से भाग लगाओगे 2 मिनट आ गया। 9 बजे घंटी एक साथ बजी है, 2 मिनट बाद फिर बजेगी, 9 बजकर 2 मिनट, 9 बजकर 2 मिनट, प्रातः 9 बजकर 1 मिनट नहीं, 3 मिनट 2 मिनट। ये बी ऑप्शन, ऊपर नीचे है बी सी, कोई बात नहीं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। इसको मैं सी बना दे रहा हूं, इसको मैं बी बना दे रहा हूं। ठीक है भाई, तो आपका जवाब जो होने वाला है वो साथी क्या होने वाला है एक बार देख लेंगे। ये आपका बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रातः 9:02 पे घंटियां एक साथ बजेंगी। डन। आगे देखिएगा भाई, 23 नंबर आपके सामने है भाई। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट 48, 50, 72 सेकंड बाद बदलती है। प्रातः 9 बजे एक साथ बदलती है, तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी? इस सवाल को बताओ जरा, कैसे बनाओगे? जैसे 48 सेकंड, यहां पे 50 सेकंड, यहां 72 सेकंड बाद बदलती है। आप बताओ वो टाइम पीरियड क्या है जब एक साथ ये बदलेंगी? प्रातः 9 बजे एक साथ बदली तो पुनः कब बदलेगी? इसका एलसीएम जल्दी से कमेंट बॉक्स में एलसीएम आप बताइए। एलसीएम का निकालना आपका काम है, बहुत तेजी से हमें एलसीएम आप बताइए क्या बनने वाला है। एलसीएम जल्दी से बताएं, जल्दी से बोले भाई, एलसीएम क्या आएगा? फटाफट आप सोचेंगे। 72 का डबल अगर लें 144, 144 तो ये बनेगा नहीं, 360, 300, एलसीएम आएगा 3600। एक बार देखें आप सब, एलसीएम खुद से भी निकालिएगा आप। 3600 सेकंड आया। इसको मिनट में अगर बदलें, अब मिनट में अगर बदलें 3600 क्या आया? सेकंड है ना, तो 3600 सेकंड है। अगर मैं इसे 60 से भाग लगाता हूं तो ये 6 से काटेंगे, 6 छक 36, क्या आया भैया? आप कहेंगे 60 मिनट आया, 60 मिनट आया। और 60 मिनट का मतलब साहब क्या होता है? 1 घंटे होता है। 60 मिनट का मतलब सीधा सीधा 1 घंटे होगा कि नहीं? आप चेंज करते चलो चीजें। आप कहेंगे जी सर 1 घंटे बाद। 9 बजे घंटी, भाई 9 बजे ट्रैफिक लाइट एक साथ बदली थी, 1 घंटे बाद पुनः बदलेगी, तो 9 में जब 1 जोड़ोगे तो कितने बज जाएंगे? 10 बजे। 10 बजे ऐसा होगा, ऑप्शन सी। अब कुछ को लगेगा कि 9:60, 9:60 का मतलब ही हो जाता है क्या? 10 बज जाएंगी घड़ी में। क्या इस बात से आप सहमत हैं? जल्दी से बताएंगे कि हाँ सर यहां तक बात समझ गए आपकी। फटाफट सभी बच्चे बोलेंगे एक बार कि ये जी क्लियर है यहां तक। ठीक है, एक टाइप का सवाल और है वो भी करा दे रहा हूं, फिर इसको मैं यहीं से खत्म करूंगा। ठीक है भाई, जल्दी से बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? आप कहेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। इस सवाल को देखिए और बताइए। 6 घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजें तो 20 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेंगी? अगर प्रथम बार को छोड़कर गिना जाए तो। इसने साफ साफ बोल दिया है, छोड़कर गिना जाए तो क्या होगा?
अब ध्यान से सुनो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 सेकंड के अंतराल पे बज रही हैं। वो पहला टाइम बताइए जब ये फिर एक साथ बजेंगी, इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? क्या 120 आ जाएगा? 2 से काटे, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, 120 सेकंड आ गया। 120 सेकंड को हर एक बालक जानता है कि 2 मिनट लिखा जा सकता है, 2 मिनट लिखा जा सकता है। हर 2 मिनट में एक साथ बजेंगी, तो 20 मिनट में कितनी बार बजेंगी? भाई 20 मिनट में सीधी सी बात है, पहली बार वाला जोड़ना नहीं है, तो 20 में सीधा 2 का भाग लगाओ ना, 2-2 मिनट पे बजेंगी। कितनी बार बजेंगी? 10 बार बजेगी एक साथ, 10 बार बजेगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। कितने साथियों ने बी जवाब दिया है? फटाफट एक बार बोलेंगे। पहली बार इनको बजा के छोड़ा गया था, लेकिन उसको काउंट नहीं करना है। इसने बोल रखा है कि भाई, इसने कहा कि अंतराल पर बजें, 20 मिनट में कितनी बार बजेंगी। अब उसने अगर बोल दिया कि प्रथम बार को छोड़ के गिनिए, तो आप ऐसे समझिए कि 20 मिनट में 2-2 मिनट के अंतराल पे कितनी बार बजनी है? 10 बार बजेगी। जैसे 2 मिनट होगा टिन, फिर 2 मिनट होगा टिन, ऐसे टिन 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 करेगी 2-2 मिनट पर, तो ये 10 बार होगा। अच्छा, अगर वो कह दे कि नहीं जी प्रथम बार को लेके गिनना है, तो सवाल कुछ ये बन गया। देखो 4 ही घंटियां हैं, 8 है, 12 है, 15 है और 18 है। 8, 12, 15, 18, इनका अगर मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम, तो क्या आएगा भाई? फटाफट एक बार बताओ और यहीं से चीजों को खत्म करेंगे। एलसीएम बताइए भैया क्या आने वाला है, जल्दी से बताएं। एलसीएम आप लोग बताएं क्या आएगा, जल्दी से बताओ। एलसीएम 360 सेकंड आएगा, जल्दी से बोलिएगा। 360 सेकंड। 360 सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो 6 छक 36, 6 मिनट आ जाएगा। अगर नहीं जान पाए आप, तो 360 में 60 का भाग लगा दीजिए। 360 में 60 का भाग लगा दीजिए, 6 छक 36, 6 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 6 मिनट। अगर ये 6 मिनट आ गया तो बस कुछ नहीं करना है, 3 भाई 6-6 मिनट पे इसका मतलब हुआ है। अब कितनी बार में सभी चारों घंटियां एक साथ बजाएगी? 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, हर 6-6 मिनट पे घंटी बज रही है, तो 10 बार ये बजेगी। लेकिन इसने कहा पहली बार को लेके गिनना है, तो पहली बार भी तो घंटी साथ में बजा के छोड़ी गई, तो फाइनल जो आंसर होगा 10 से 11 बार होगा। अगर पहली बार को लेके गिनेंगे तो भैया 11 बार, पहली बार को छोड़ के गिनेंगे तो आपका आंसर 10 बार। ठीक है, इसने बोला है सभी चारों को एक साथ बजाया गया है, चारों को एक साथ बजा। अगर ये ना भी बोलता तो भी इस बात को हम समझ रहे हैं, पहली बार ये एक साथ बजाई गई। लेकिन पिछला सवाल क्या है, उसमें ये नहीं कहा गया कि इन्होंने साथ में बजाया है घंटियों को, इन्होंने ये बताया कि इतने इतने गैप पर घंटियां बज रही हैं, लेकिन ये नहीं कहा है कि एक साथ बजाई गई। तो यहां नहीं भी बोलता तो भी बच्चा समझ जाता कि यहां पे तो हमें छोड़ के गिनना है, लेकिन यहां पे हमें घंटियों को ये लेके करना है कि पहली बार अगर बजी है तो वो भी काउंट की जाएगी कि पहली बार बज गई, उसके बाद हर 6-6 मिनट पर घंटियां बजेंगी। तो कितनी बार हो जाएंगी? 10 बार तो 60 मिनट में सब बजेंगी, एक बार साथ में बजा के छोड़े तो 10 और 1 कितना बार हो गया? 11 बार। ठीक है भाई, तो ये आपका पूरा रहा पैटर्न। कल यहीं से इस पे एक टाइप का पेयर वाला सवाल आपका युग्म वाला है ना, वो मैं पहले करा दूंगा, फिर मैं आपको श्रेणी के बारे में जो आपका नंबर सिस्टम में रहा है उसको कंप्लीट कराऊंगा, ताकि नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ पूरा कंप्लीट हो पाए। ठीक है भाई, तो कल हम लोग प्रोग्रेशन पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, श्रेणी पे, और यहीं से खत्म करेंगे। श्रेणी में बस आपको एपी ही पढ़ना है ना, पर मैं आपको धीरे धीरे हर एक बात समझा दूंगा, एपी जीपी एचपी क्या है ना, फिर उस पर जो भी सवाल बन सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो श्रेणी बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, छोटी टॉपिक है, एक लेक्चर में मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ यहाँ तक की थी। आप एक बार चीज़ों का रिवीजन करेंगे, अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे, ग्रुप में मैसेज कर सकते, नहीं तो आप बताएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा। वैसे कोई डाउट आएगा नहीं अगर आप चीज़ों को ध्यान से पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें।